हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम अलगाव के कारण को जानेंगे। देखिए, समाजशास्त्रियों ने अलगाव के कारण को समाज में ही ढूंढा है। ये आज के जटिल, पूंजीवादी, विशाल और अव्यक्तिगत समाज व्यवस्था की ही देन है और इसके कई कारण उन्होंने तब बताए और इसे पॉइंट टू पॉइंट दिया। जैसे कि पहले पॉइंट में वो समाजशास्त्री कहते हैं कि समुदाय का विशाल आकार होना। जब किसी समुदाय का आकार बड़ा हो जाता है तो उसमें जो प्राथमिक और आत्मिक और जो घनिष्ठ संबंध होते हैं, इनके स्थान पे क्या होता है कि जो द्वैतिक संबंध होते हैं वो लेने लगते हैं। छिछले और दिखावटी संबंध जो होने लगते हैं वो पनपने लगते हैं और व्यक्ति अपने ही समुदाय में अजनबी हो जाता है। ये स्थिति अलगाव को जन्म देती है। दूसरे पॉइंट में समाजशास्त्री बताते हैं सामाजिक भिन्नता। अलगाव का यह कारण है एक ही देश और समाज में विभिन्न धर्मों, प्रजातियों, देशों, समुदाय और विश्वासों को मानने वाले लोगों का सहनिवास करना। क्योंकि जब इन सभी अलग अलग समुदाय, विश्वासों और धर्मों को मानने वाले लोग जब एक साथ रहते हैं तो उनके धर्म, रीति रिवाज, व्यवहार, जो मूल्य आदर्श होते हैं या फिर जीवन जीने के जो शैली होती है वो अलग अलग होती है। इससे क्या होता है, व्यक्ति अपने को पराया महसूस करने लगता है अपने ही देश में, जिससे अलगाव की भावना पैदा होने लगती है। तो कभी कभार सामाजिक भिन्नताएं भी अलगाव की परिस्थिति को उत्पन्न करती हैं। और तीसरा पॉइंट है संरचनात्मक विभेदीकरण। देखिए, इसके अंतर्गत क्या होता है कि आधुनिक युग में समाज में विभिन्न प्रकार के समूह और वर्गों की बहुलता और विविधताएं पाई जाती हैं, जो अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए कार्य करने में लगी हुई होती हैं। इससे व्यक्ति, समूह और वर्गों के बीच में एक खाई पैदा हो जाती है, जिससे समाज की जो एकता है या घनिष्ठता है वो टूट जाती है और इनमें अलगाव की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे पनपने लगती है। संरचनात्मक विभेदीकरण भी कहीं न कहीं अलगाव की स्थिति को या इसके कारण को उत्पन्न करती है। चौथे पॉइंट में समाजशास्त्री बताते हैं सामाजिक परिवर्तन की तीव्र गति। देखिए, कभी कभी समाज में परिवर्तन की गति बड़ी तीव्र होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति या समूह जब नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने में असमर्थ होता है, तब व्यक्ति यह महसूस करता है कि वो असमंजस की स्थिति में है, किधर जाए, प्राचीनता की ओर या नवीनता की ओर। यह स्थिति भी उसे प्रचलित सामाजिक व्यवस्था से पृथक महसूस कराने में प्रेरित करती है और कहीं ना कहीं ये भी एक अलगाव की भावना होती है। पांचवा पॉइंट समाजशास्त्री बताते हैं अधिक सामाजिक गतिशीलता। देखिए, आज के युग में सामाजिक गतिशीलता बहुत तेजी से बढ़ रही है। व्यक्ति अपने पद, स्थान, पेशे को जल्दी जल्दी बदल लेते हैं। इस स्थिति में उन्हें नई परिस्थितियों से अनुकूलन करना पड़ता है। ऐसा न करने पर वो अपने को समूह और समाज से कटा हुआ अनुभव भी करने लगते हैं, जिससे अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है। छठे पॉइंट में कारण बताते हुए समाजशास्त्री लिखते हैं कि आधुनिक जटिल समाजों में द्वितीयक समूह की संख्या बढ़ गई है। यानी ये जो छठा समूह है ये द्वैतिक समितियों और नियंत्रण की प्रधानता को लेके है। इन समूहों में व्यक्ति आत्मीयता और घनिष्ठता का अभाव महसूस करने लगता है। वह इनमें रहकर अपने को अजनबी महसूस करने लगता है। इस प्रकार से आज के समाज में सामाजिक नियंत्रण के लिए भी द्वैतिक जो साधन है, जैसे कानून, न्यायालय, पुलिस, गुप्तचर विभाग, सेना आदि का सहारा लिया जाता है, जिससे व्यक्ति अपनत्व का अनुभव नहीं करता है। ये दोनों ही स्थितियां व्यक्ति में अलगाव की प्रक्रिया को जन्म देती है। क्योंकि देखिए, द्वैतिक समितियों और नियंत्रण की जो प्रधानता बढ़ रही है, जिससे हम ये महसूस करते हैं कि हाँ ये है तो हमें सुरक्षा है। लेकिन कभी भी जो सुरक्षा और जो आत्मीयता हमें परिवार की परिस्थितियों में या संयुक्त परिवार की परिस्थितियों में मिलता है या फिर अपने समाज में रह के मिलता है, वो कहीं ना कहीं ये द्वैतिक समितियां इतना वो सहानुभूति या ये मानसिक संतोष नहीं दे पाती हैं, तो इससे भी अलगाव की कारण उत्पन्न होती हैं। सातवें पॉइंट में अलगाव के कारण को बताते हुए समाजशास्त्री लिखते हैं कि आज के युग में संबंध व्यक्तिगत न होकर अव्यक्तिगत, औपचारिक न होकर दिखावटी होता जा रहा है, जिसमें आत्मीयता और घनिष्ठता की जो भावना थी वो खत्म हो चुकी है। व्यक्ति आज अपने को अकेला महसूस करने लगा है। यही अलगाव की स्थिति है। देखिए, सातवें पॉइंट में जो अव्यक्तिगत सामाजिक संबंध है, इसे एक सामाजिक विचारक मार्विन बी स्कॉट ने 4 प्रमुख कारणों में बांटा है। जैसे पहले में वो रखते हैं मूल्यों के प्रति आत्मसमर्पण में कमी,
इससे अलगाव उत्पन्न हो रहा है। मापदंडों के प्रति अनुरूपता में कमी, क्योंकि आज की जो जटिल समाज है ये तर्क वितर्क पे ज़्यादा ध्यान देती है, तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक परंपरा होती है, जो उनमें अनुरूपता की जो मापदंड होते हैं उनके प्रति उनकी कमियां या फिर उनके प्रति अरुचि पाई जाती है, तो ये भी एक अलगाव का कारण है। तीसरा पॉइंट बताते हैं भूमिका के प्रति उत्तरदायित्वता का अभाव, और चौथा बताते हैं साधनों के नियंत्रण में कमी। और इसी तरह से एक सामाजिक विचारक और है समाजशास्त्री वॉल्टर जर्सन ने लिखा कि अलगाव के विकास के लिए 4 सामाजिक आदर्शों का उल्लेख उन्होंने किया। जैसे पहले तकनीकी औद्योगिक क्रांति। देखिए, मशीनीकरण ने व्यक्ति को मशीन का दास बना दिया है। मशीनी शक्ति की या फिर हम कह सकते हैं कि वृद्धि के साथ साथ श्रमिकों की जो नैतिक पतन है, यानी जो श्रम करने की जो हमारी स्थिति है या मनुष्यों में जो श्रम करने की जो प्रणाली पाई जाती थी मेहनत करने की, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है। औद्योगिक समाज ने मानव श्रम के अलगाव को बढ़ा दिया है। और दूसरे पॉइंट में बताते हैं नौकरशाही संगठन। देखिए, वॉल्टर जर्सन का मानना है कि नौकरशाही पर आधारित संरचना में तर्क की प्रधानता होती है, अव्यक्तिगत भावना रहित व्यवस्था है ये, और बेबर ने इसे नौकरशाही का अमानवीय प्रभाव भी कहा है। वहीं तीसरे पॉइंट में वॉल्टर जर्सन वो कहते हैं कि उपभोग और अवकाशी जीवन। देखिए, वर्तमान समय में व्यक्ति कार्य में अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है। आज कार्य अवकाश के क्षणों का आनंद देने वाला और उपभोग में वृद्धि करने वाला माना जाने लगा है ये समय। और चौथे पॉइंट में वॉल्टर जर्सन बताते हैं अनाकर्षण। देखिए, इसमें क्या होता है, जब समाज में भावनात्मक मूल्यों के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता है, धर्म के प्रभाव और विश्वासों में कमी आ जाती है, और साथ ही व्यक्ति का सामाजिक दृढ़ता के प्रति लगाव नहीं रह जाता है, तब मानव सामाजिक रूप में कहीं न कहीं अनुत्तरदायी हो जाता है। यानी वो समाज के प्रति अपने अपने जो उत्तरदायित्वता है कि हमें समाज में अच्छे आचरण करने चाहिए, अच्छे से रहने चाहिए, ऐसा रहें कि सभी खुश रहें, ये कहीं ना कहीं वो भूल जाता है, तभी अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस तरह से अव्यक्तिगत सामाजिक संबंध में सामाजिक विचारक मार्विन सी स्कॉट ने अपने अनुसार बताया और वॉल्टर जर्सन ने अपने हिसाब से बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। अलगाव के कारणों को हमने समझा। अब कल के वीडियो में हम अलगाव के परिणामों और मार्कस के विचारों को समझेंगे अलगाव के प्रति।